देखिए, एसबीआई रिसर्च का मानना है कि अगर अमेरिका ने भारत पर मोटा टैरिफ लगाया भी तो भारत पर इसका ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। और क्या है डिटेल, ये बताने के लिए मिताली जुड़ी हुई है। मिताली, बताइए। तो एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर यूएस के जो टैरिफ्स है वो 15 से 20% बढ़ भी जाते हैं तो इसका इंडियन एक्सपोर्ट्स पे हमें खासा फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ 3 से 3.5% का एक्सपोर्ट पे यहाँ पे दबाव आ सकता है और इस दबाव को का प्रभाव जो है वो कम करने के लिए इंडिया जो है वो मिडिल ईस्ट रूट्स, जो ट्रेड रूट्स है वहाँ पे भी एक्सप्लोर कर रहा है ताकि हम कैसे इस एक्सपोर्ट के जो टैरिफ के वॉर्स के कारण प्रभाव पड़ता है उसको कम कर सके। और ये मानना यहाँ पे ज़रूरी होगा कि यूएस अभी भी भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्टिंग पार्टनर है। FY24 में जो टोटल एक्सपोर्ट्स किए थे उसका 17.7% जो शेयर है वो यूएस का ही था। एक नज़र डालते हैं टैरिफ के पिक्चर्स की। 2018 में जो यूएस ने इंडियन गुड्स पे टैरिफ लगाए थे वो 2.72% थे, जो 2022 में बढ़कर 3.83% हो गए। वही इंडिया की अगर मैं बात करूं तो यूएस के लिए टैरिफ की जो रेट थी वो 11.59% थी, जो कि 2022 में बढ़कर 15.30% तक देखने को मिले। अब बात करते हैं ट्रेड सरप्लस की, तो भारत का जो ट्रेड सरप्लस है यूएस के साथ 2000 जो सन था उसमें $7 बिलियन का आंकड़ा 2024 में बढ़कर अभी $45.7 बिलियन हो चुका है, यानी कि 550% का यहाँ पे हमें इजाफा देखने को मिला है। कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स की बात करते हैं जहाँ पे इंडिया और यूएस कोलैबोरेट करके इस इकोनॉमी को बूस्ट करने की बातें कर रहा है। तो सबसे पहले हमारी लाइन में है डिफेंस और एरोस्पेस। यहाँ पे भारत और यूएस के बीच डिफेंस एडवांस इक्विपमेंट्स की बात जारी है और को प्रोडक्शन को लेकर भी यहाँ पे चर्चाएं शामिल नजर आती है। यूएस इंडिया का जो कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव है उसमें मिलिट्री पार्टनरशिप और डिफेंस जो यहाँ पे सप्लाई चेन है उसको मजबूत करने की बातें भी सुनने को मिल रही है। इसके अलावा एनर्जी और रिन्यूएबल रिसोर्सेज सेगमेंट की अगर मैं बात करूँ तो हाइड्रोकार्बन, एलएनजी और क्रूड ऑयल का जो ट्रेड है वहाँ पे भी हमें बूस्ट देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही भारत में यूएस के डिजाइन किए हुए रिएक्टर्स भी भारत में लगाने की यहाँ पे चर्चाएं जारी है। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन सेगमेंट की बात करूं तो सेमीकंडक्टर्स, एआई, क्वांटम टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी जैसे सेगमेंट्स में यहाँ पे हमें दोनों देशों का कोलैबोरेशन नजर आ सकता है। इसके अलावा फार्मा में एपीआई की मैन्युफैक्चरिंग और इंडियन जो डिवाइसेस और मेडिसिन है उनका शेयर यूएस में बढ़ाने की भी बातें जोरों शोरों से यहाँ पे देखने को मिल रही है। अंत में बात करना चाहूँगी मैन्युफैक्चरिंग की, तो एल्यूमिनियम, स्टील और बैटरी मटीरियल्स का जो प्रोडक्शन है उसके लिए भी कोलैबोरेशन इंडिया और यूएस यहाँ पे बात करते हुए नजर आ रहे हैं। और इन प्रोजेक्ट्स के साथ ही जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी हमें इन्वेस्टमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। तो एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट का कंक्लूजन यही है कि वहां से अगर टैरिफ बढ़ाया जा सके तो भी हमारी इकोनॉमी उस टैरिफ वॉर को झेलने के लिए अभी सक्षम है और दोनों की जो कोलैबोरेशन है उससे इकोनॉमी में काफी बूस्ट देखने को भी मिल सकता है हर सेगमेंट में। थैंक यू।